गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर्स में वेक्टर प्रोडक्ट या जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो जैसा इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसकी अपनी आप में एक डायरेक्शन होगी। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे स्केलर होता था उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, उसके उलट ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये डायरेक्शन वाला प्रोडक्ट होता है। तो इसको देखते हैं ये है क्या। सपोज एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी हो गया। अब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं तो वो होता क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या हुआ, थीटा इनके बीच का एंगल हो गया, इंटू एन कैप। इसको मैंने थीटा इसलिए बनाया, जब हमने ए क्रॉस बी लिखा है जैसे कि मैंने डॉट में भी बताया था, हम उसका सेंस देख लेंगे। ए क्रॉस बी का अर्थ है एंगल ए से बी की ओर जा रहा है, या हम कहेंगे कि ए बी की ओर जा रहा है। तो एंगल ए से बी की ओर काउंट हो रहा है। जब हम बी क्रॉस ए कहेंगे तो उस केस में एंगल जो होगा वो बी से ए की ओर काउंट होगा। अब इसमें जो मेन चीज है ये तो पूरा स्केलर पार्ट हो गया। अगर सामान्यतः मैं कहूँ कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए बी मॉड बी साइन थीटा। लेकिन अभी बात आएगी एन कैप जो है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह यूज होता है। अब नेक्स्ट चीज है कि एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है, आप इसको ऐसे समझिए। ये एन कैप जो है इज ए यूनिट वेक्टर, जैसे कि कैप ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर। जैसे ए और बी है तो हम ए और बी की बात करेंगे, कोई और होंगे तो उनकी बात होगी ए एंड बी। तो ये जो वेक्टर है ये ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझे हम, मान लिया ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ए बी तो ठीक हो गया, ये एक प्लेन में आ गए, क्योंकि दो वेक्टर मैंने बताया कि ऑलवेज कोप्लेनर हो जाते हैं। तो जो एन कैप होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, वो ये वाला वेक्टर होगा जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अगर माना ये ऐसे हो जाता ए और बी, तब ये इस डायरेक्शन में चले जाता। अगर सपोज कीजिए ए और बी इस प्लेन में होते तब ये इसके परपेंडिकुलर। अब इसमें भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एन कैप की भी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, ये है और ये भी है। अभी तो हमने प्लेन इसके परपेंडिकुलर एन कैप को अपवार्ड लिया, ये हो सकता है डाउनवर्ड भी हो जाए। तो उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ए क्रॉस बी की जब हम बात करेंगे तो एंगल ए से बी की ओर बंद हो रहा है। हम इसको हथेली को, जैसे ए क्रॉस बी की बात हुई एंगल ए से बी की ओर जा रहा था, ऐसे बंद करेंगे, ये एन कैप आ गया। इस केस में अगर मैं इसको ए कहता हूं इसको बी कहता हूं तो ये एन कैप कहाँ को हो जाएगा, अपवर्ड। और अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा, बी से ए की ओर बंद करूंगा तो अंगूठा कहाँ को चले जाएगा, नीचे को। तो उस केस में ये एन कैप वेक्टर कहाँ को हो जाएगा, डाउनवर्ड। ऐसे समझे इसको। अभी जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और अगर मैं जब बी क्रॉस ए करूंगा तो उस केस में एंगल क्या होगा, बी से ए की ओर बंद होगा, यानी कि माइनस थीटा। तो उस केस में एंगल जैसे अभी इधर को आ गया, इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में इधर को, और उस केस में जब बी क्रॉस ए करेंगे तो एंगल बी से ए की ओर बंद होगा, तो इसके अपोजिट आ गया। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो अंतर क्या होगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, एंगल वही रहेगा। एन कैप जो हो जाएगा अब की बार माइनस, क्यों, क्योंकि इस केस में एन कैप इधर को है तो बी क्रॉस ए के केस में एन कैप इसके अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में होता था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था। इसको एक दूसरे ढंग से भी हम लोग समझ सकते हैं। वो तरीका क्या बनता है कि हम बी क्रॉस ए को ऐसे भी ले सकते हैं, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन माइनस थीटा एन कैप, क्योंकि एंगल अपोजिट काउंट हो रहा। तो माइनस बी माइनस ए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है एन कैप। तो सेम चीज दो तरह से हमने देख ली। इसको हमने ज्योमेट्री के थ्रू देखा और ये हमारे जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है उसके थ्रू भी देख लिया। तो क्या लॉजिक बना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए।
और अगर हम जब उसकी बात करते थे डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू आता था बी डॉट ए। वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हम इसी में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी तो मैंने शुरू में बता दी थी कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की जब हम बात करेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। अब हम इसी में इसकी एक दो सिंपल प्रॉपर्टी और देख सकते हैं। वो क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि थीटा 0 डिग्री या पाई हो जाए, तो उस केस में क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 डिग्री या पाई लेंगे इंटू एन कैप। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0। तो उस केस में ए क्रॉस बी आ गया 0, यानी कि अगर हमें दो वेक्टर को पैरेलल शो करना है तो उस केस में हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना दिखाना होगा, 0। और अगर उनको परपेंडिकुलर शो करना है तो उसके लिए हम क्या दिखाते थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ए डॉट बी को 0 दिखाते थे। इसी लॉजिक को हम लोग रेक्टेंगुलर जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। तो वहां अगर हम देखेंगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, तो ये 0 बन जाएगा। आई कैप सॉरी जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनके बीच का भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप भी हो जाएगा 0। अब जब हम बात करेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या होगा, इसको फिर इससे समझें। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर कौन है, के कैप, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1, एंगल हो गया इनके बीच का 90 और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया के कैप। तो 1 इंटू 1 1 साइन 91, तो आई क्रॉस जे हो गया के कैप। इसी तरह से अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप की बात करेंगे तो ये आई था, ये जे था, ये के था। इसको ऐसे समझ लें, दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये ऑल एंगल्स आर 90। तो जब हम जे क्रॉस के की बात करेंगे तो जे क्रॉस के परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, आई जे एन के, जे और के परपेंडिकुलर आई कैप वेक्टर आ गया। तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 इंटू आई कैप, तो ये बन गया आई कैप। अच्छा, अब अगर इसको उल्टा कर दें, के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, यानी कि के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। इसी तरह से अगर हमें जे कैप क्रॉस आई कैप करना हो तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया, माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। और इसके लिए हम लोग इससे भी सिंपल एक ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पूरा लॉजिकल वे में पढ़ा था। वो ट्रिक क्या हो जाती है, वो बड़ी सिंपल है, कुछ इस प्रकार की है। जैसे एक सर्किल बना लीजिए, आई जे और के, आई क्रॉस जे डायरेक्शन में चलिए, आई क्रॉस जे सेम डायरेक्शन में, तो आगे कौन है, के कैप, तो ये बन जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। फिर अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो जे और के आगे कौन है, आई, तो ये आई कैप हो गया। और अगर हम लोग जे कैप क्रॉस आई कैप करें तो अभी हम अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन अपोजिट चलने में भी इसके आगे कौन है, के है, तो ये माइनस के कैप। इसी क्रम में अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो के और आई के आगे कौन है, जे, तीसरा बचता है जे कैप, तो ये सेम डायरेक्शन में तो प्लस जे कैप हो गया। और अगर इसी को हम लोग पढ़े आई कैप क्रॉस के कैप, अब हम अपोजिट चल रहे हैं तो आगे कौन है, जे है, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट सेंस में चल रहे हैं। तो ये इसकी सिंपल टेक्निक है जिससे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इसके आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ तो इसमें से हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो सेम अप्लाई होती है, और कुछ नई प्रॉपर्टीज जो डॉट में हमने पढ़ी थी कुछ सिमिलर उसी की तरह है, और कुछ नई प्रॉपर्टीज को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें एक लैग्रांज आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या शो करता है। तो फिर वही सेम उसी चीज को लेके चलते हैं। लेट ये वेक्टर है
और ये वेक्टर बी हो गया। लेट ये ओ ए बी। तो ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो इसमें यूनिट वेक्टर भी आता है, तो वो यूनिट वेक्टर लेट हमने ये मान लिया एन कैप, जो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में है। अब हम वही चीज़ लेके चलते हैं जो हमारी ए क्रॉस बी थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ए क्रॉस बी, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये हमारा एंगल हो गया इनके बीच का थीटा। अब ये मॉड ऑफ ए तो क्लियर हो गया। मॉड ऑफ ए की अगर हम बात करें यहां से तो ये ओ ए के बराबर मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो ओ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। सिमिलरली अगर हम ओ बी की बात करेंगे तो ओ बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म आता है बी साइन थीटा। इस बी साइन थीटा को अगर हम देखें, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। लेट ये परपेंडिकुलर एल हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, एल हो गया। और हम इसको एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। तो ओ ए बी और ये सी। अब आगे देखते हैं बी साइन थीटा। अगर हम इसमें साइन थीटा अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एल अपॉन ओ बी, या जिसको हम सिंपल मॉड ऑफ बी कहें। तो ये बन गया बी एल इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और बी साइन थीटा को हम लोग क्या कह देंगे, बी साइन थीटा तो बी एल के इक्वल आ गया। तो अब अगर इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर दें तो ये क्या रिजल्ट हमें देता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाता है मॉड ऑफ ए की जगह तो हम क्या लिख देंगे, ओ ए इंटू, ये क्रॉस नहीं है इंटू हो गया, इसको इंटू समझ लीजिए। तो बी साइन थीटा की जगह आ गया बी एल और यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ओ ए इंटू बी एल, ओ ए क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का बेस, और बी एल क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम की हाइट, इंटू एन कैप। तो ये क्या बन गया, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंटेनिंग साइड्स ए एंड बी एज ए वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी whose adjacent sides are vector A and B। तो ये बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू एन कैप, या सिंपल कहें एरिया वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या बन गया, ए क्रॉस बी बन गया एरिया वेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई, वो क्या क्लियर हुई कि ए क्रॉस बी क्या शो करेगा, उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो हो जाएगा सिंपल एरिया, वेक्टर एरिया ना होके सिंपल एरिया, या सिंपल एरिया वेक्टर ऑफ, इसको पैरेललोग्राम लिखिए, ये क्लियर रहेगा। और अब हमें पता है अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। अगर हम इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे आगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ, जैसे यहां पे क्या था, ए क्रॉस बी था, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो जब भी हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स को पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो एडजेसेंट साइड्स हैं या नहीं है। यहाँ पर अभी हमने एडजेसेंट साइड्स ली हैं ए और बी उस पैरेललोग्राम की। तो जब ए और बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स होंगी तो उस समय जो ए क्रॉस बी होगा वो एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम होगा, और उसका जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी सिंपल है, जैसे कि हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी, कुछ तो उसी की तरह है, उनको हम नहीं देखेंगे, उनको आप लोग खुद बना सकते हैं। उसमें कुछ अलग वाली है, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। वो अलग अलग क्या है, जैसे एक तो सिंपल थी कम्यूटेटिव लॉ, हमने शुरू में देख लिया जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, वो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी हो जाता है। एक सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे कि हमने डॉट में पढ़ा था, तो वेक्टर में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम फॉलो करता है। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसी तरह से लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम
रूप तरीके से फॉलो करते हैं। तो बी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए, ये तो सिंपल वाली प्रॉपर्टी थी। अब हम इसके आगे एक प्रॉपर्टी देखते हैं, लैग्रांज आइडेंटिटी। वो लैग्रांज आइडेंटिटी क्या होती है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कुछ नहीं, जैसे हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी थी उसी तरह से एक लैग्रांज का वेक्टर के क्रॉस के लिए एक रूल है। बिल्कुल उसी तरह से क्या लेंगे, हम ए क्रॉस बी को लेके चलते हैं। तो ए क्रॉस बी हो गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसका मॉडुलस ले लिया अगर ए क्रॉस बी का, तो मॉड ऑफ ए बी क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का मॉड 1 हो गया। अब इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये मिलेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे चलें, मल्टीप्लाई कर लें, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, ए डॉट बी का स्क्वायर। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये उसका स्क्वायर बन गया। तो ये लैग्रांज थ्योरम या इसको आप आइडेंटिटी कहें, तो ये क्या बन गई है, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। और इसको इधर ऐसे भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी ये लिख लेते हैं कि मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, जिस तरह से सुटेबल फील हो। तो ये तो थी लैग्रांज आइडेंटिटी। अब इसी में कई बार क्या होता है, इसी के पैरेलल देखिए, यहीं से हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं इस वाले से। कई बार ये एन कैप की वैल्यू निकालने को आती है कि आप एन कैप, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ टीडीएस वेक्टर्स दे दिए और हमने उसके दो वेक्टर ए फाइंड करे और ये पता करना हो कि उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा। अब परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने बताया एन कैप जो होगा इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं। अगर आप एक को प्लस लेंगे तो एक माइनस हो जाएगी, दो डायरेक्शन ऑलवेज चलेंगी। तो उसी को हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसी वाले को लेके चलते हैं। इससे क्या रिजल्ट निकाला था हमने कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जो था ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसी के जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो इट मीन्स कि हम इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर ले तो ये क्या बनता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। फिर सिमिलर प्रोसेस जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन वाला भी एन कैप हो सकता है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस बोथ साइड। तो हमने इसी वाले से इसी की एक सिंपल प्रॉपर्टी से एन कैप की वैल्यू निकालना भी सीख लिया। अब कई बार ट्रायंगल के एरियाज निकालने अगर हमें हो तो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने में कुछ या पैरेललोग्राम या किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहा हूँ तो वहाँ के लिए भी हम कुछ एक प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया कि अभी जैसे हमने लिया था एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को लिया था, ए और बी लिया था। अब अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स ए और बी ना होकर उसके डायगोनल ए और बी हो जाए तो उस केस में पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। और एक सेम प्रोसेस अगर हम एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ले लें तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये दो टॉपिक अभी हम और डिस्कस करते हैं। तो ये जो टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
व्हेन डायगोनल्स आर एक्ट एज ए वेक्टर, कि जब डायगोनल्स गिवन है तो मीन्स ये हो गया कि इस वाले टॉपिक में कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। लेट ए बी सी और डी है, ये वेक्टर हमें दिया है ए और एक बी डी वेक्टर है बी, यानी कि इसके डायगोनल क्या है, अपने आप में एक वेक्टर है। तो ए सी वेक्टर ए हो गया और बी डी ये हो गया वेक्टर बी। अभी तक क्या था, इसकी एडजेसेंट साइड्स को ए और बी ले रहे थे, तो तब इसका आंसर क्या रहा था, ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखेंगे इस समय इसका आंसर क्या आता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ये मान लेते हैं लेट इस बी वेक्टर यहाँ से ए टू बी ये पी हो गया और ए डी जो हो गया ये वेक्टर क्यू हो गया। अब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, अब हमने क्या बना दी, पी और क्यू वेक्टर क्या हो गए, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो इस वाले से अगर हम लेके चलेंगे तो एरिया क्या होगा हमारा एरिया हो जाएगा पी क्रॉस क्यू। अभी हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ये नॉर्मली पी क्रॉस क्यू हो गया। इसमें साथ में आप लोग एन कैप को ऐड करते जाएंगे, एन कैप एक परपेंडिकुलर रहेगा। अब इस पी और क्यू को कैसे हम यहां से रिप्लेस करें, यहां जाते हैं ट्रायंगल लॉ में। अब पी ये क्यू है तो ये भी क्यू हो गया, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। सिमिलरली पी प्लस बी करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू, यानी कि जो बी वेक्टर है वो क्या आएगा, क्यू माइनस बी। अब अगर हम इनको एक बार ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो हमारा क्यू वेक्टर क्या आ गया, ए प्लस बी बाई टू। सिमिलरली एक बार अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा पी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बाई टू। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट करने के बाद ये रिजल्ट क्या आएगा, तो मीन्स हमने पी की जगह लिख देना है ए माइनस बी बाई टू क्रॉस ए प्लस बी बाई टू। तो यह आ गया 1/4। अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रोडक्ट कर लें तो ये बनता है ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, और ये बन जाएगा फिर माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए भी जीरो, बी क्रॉस बी भी जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेम में जीरो हो जाता है। और बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, ट्वाइस ए क्रॉस बी, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे माइनस करके। तो ये इक्वल आ गया 1/2 ट्वाइस ए क्रॉस बी, ये कैंसिल, तो 1/2 ए क्रॉस बी। तो देखिए जब ए और बी डायगोनल है तो एरिया क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी। अगर ए और बी साइड्स होती तो एरिया क्या आ रहा था, ए क्रॉस बी। तो ये जस्ट उसका हाफ आ रहा है, और यही चीज अगर हम ट्रायंगल के लिए फॉलो करेंगे तो वो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/4 ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब हम इसी में आगे चलते हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल एक जनरल टाइप का बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार का, जो ना पैरेललोग्राम लगे ना कोई स्क्वायर लगे। सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी और डी कुछ इस प्रकार से बन गया। लेट एक वेक्टर ए सी ले लें, ऐसे ए बी ले लें, और एक वेक्टर बी डी ले लें, और चाहे तो ए डी वेक्टर भी ले सकते हैं। एक ही रिस्पेक्टिव हमने सारे वेक्टर डिफाइन कर दिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको इस तरह से देखें। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये दूसरा वाला है। तो करेंगे कुछ नहीं, आप ये समझिए कि जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी की, तो आप इसका एक पैरेललोग्राम बना लेंगे।
तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ बनेगा। और जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में एक दूसरा पैरेललोग्राम बना लेंगे इस दो साइड से मिलकर, जिसका एरिया क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए आर सपोज ए बी सी प्लस हाफ ऑफ ए आर ए सी डी। अब जब हम ए बी सी की बात करें तो ए बी सी की जब हम बात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है कि ये इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएंगे ना, ए बी, और अगर हम ए सी ले लें जैसे ए बी और ए सी, तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ये 1/2 मैंने पहले ले लिया, इसको चाहे तो आप ना लें, क्योंकि इसका कारण ये था कि वेक्टर एरिया उसके पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो अगर आप शुरू में ले लें वो भी ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको लिखा जा सकता है कि ट्रायंगल का एरिया एबीसी प्लस दूसरे ट्रायंगल एसीडी का हाफ, प्लस अब एसीडी की बात आई, एसीडी की, तो इसके लिए क्या होगा, इसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी, एसी और एडी। तो यहां बन जाएगा 1/2 एसी क्रॉस एडी। अब इन दोनों को डिस्कस करें तो यहां एसी कुछ इस प्रकार का बनता है, एसी क्रॉस एडी। इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके लिख देते हैं एसी क्रॉस ए बी। क्यों लिखा है, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो 1/2 इसको एसी क्रॉस ए डी माइनस ए बी। अब इसको एडजस्ट करते हैं, ए डी माइनस ए बी। तो अगर हम देखें तो ए बी प्लस बी डी क्या बनेगा, ए डी बनेगा। तो ए डी में से हम ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी डी। तो 1/2 ए सी क्रॉस बी डी। तो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी क्या आ रहा है, 1/2 ए सी। ए सी क्या है, उसका फर्स्ट डायगोनल, बी डी उसका सेकेंड डायगोनल। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज और इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा, और साथ में आपने डिफरेंट टाइप के जो मैंने आपको एरिया निकालने के टेक्निक सिखाई हैं, इसकी प्रोसेस आपको पूरी कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इसकी कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे यूज कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।